हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चरण विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 का ए पढ़ाया था। उसमें 1-2 क्वेश्चन बच गया था, तो उसी के बारे में आज मैं बताऊँगा, ठीक है। और जो भी मैंने पिछले कक्षा में बताया होगा और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का सवाल, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ये होना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो पहले जो दिया वैसे चलेंगे। क्या दिया हुआ देख लीजिए, कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो साइन का इन्वर्स होता है। ये साइन बताया था ना, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। एक कर्ण की जगह क्या 5, ठीक है। कर्ण की जगह क्या 5 और लंब की जगह क्या 3, ठीक है। तो कर्ण दिया है 5, लंब दिया है 3, तो निकालना क्या है? आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए कर्ण में से ही घटता है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट में। तो लिख दीजिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में, ठीक है। कर्ण क्या है जी? सामने वाले लीजिए 5 का स्क्वायर, लंब क्या है 3 का स्क्वायर। 25 - 9 क्या 16 यानी 4। कर्ण क्या आ गया? 4 आ गया। अब जो सिद्ध करना है उसको निकाल दीजिए। ये 10 ये सिद्ध करना, ये तो एक 10 का मान निकाल लीजिए, एक cos एक sin का मान निकाल लीजिए जो सिद्ध करना है। जो निकाला है 10 थीटा का मान निकाल लीजिए। तो जो दिया हुआ एक 10 दिया है, एक 10 दिया हुआ तो एक 10 उठ हो जाएगा मान cos sin। तो 10 होता है ना लंब बटा आधार। तो लंब क्या था मेरा? लंब तो 3 था ना, आधार निकाले क्या 4, 10 निकाल गया मेरा। उसी तरह से और निकाल लीजिए, क्या cos निकाल लीजिए। cos थीटा आधार बटा कर्ण, क्या था? आधार बटा कर्ण। आधार मेरा क्या था 4, है ना। 4 और कर्ण क्या था मेरा 5, एक 8 साइन बचा हुआ है, साइन निकाल लीजिए। साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या था? इसी का उल्टा कर देना 3/5। अब जो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए करके चलिए, ठीक है। ये था ना एलएचएस में दिया बराबर कितना एलएचएस बराबर कितना आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है ना, दोनों को लिखिए, दोनों को और पुट कर दीजिएगा। 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। या तो आप एलएचएस लेके चलिए पहले, फिर आरएचएस लेके चलिए, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस। नहीं तो दोनों एक ही बार लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के ले लीजिए ना। 1 - tan थीटा, देखिए tan थीटा का मान 3/4 स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर दे देंगे। अब बटा 1 प्लस नीचे वही tan थीटा प्लस में खाली दे देंगे। अब बराबर यहाँ cos थीटा का मान देखिए निकाले थे क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया तो हो जाएगा स्क्वायर। और sin थीटा का मान क्या निकाले थे 3/5, क्या था 3/5 का स्क्वायर। तो इसको कर देंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 और नीचे प्लस 1/9/16 और कितना 16/25 माइनस 9/25। घटाएंगे तो 7/25 आ जाएंगे। इधर घटाएंगे तो 7/25, इधर अलग कर दीजिए, इधर भी आएगा 7/25 ही, तो मेरा क्या आ जाएगा सीधे 25, ठीक है। इसको 16 एक इस एलसीएम में लेंगे तो 16 में कम 16 16 के 7/16 7/16 अब बटा ये हो जाएगा क्या, जोड़ देंगे 16 25/16। अब तो है 7/25
तो ये 16 कट गया, बड़ा गया ना, 7/25 लिख सकते हैं यहाँ 7/25 बराबर हो जाएगा 7/25 की। ठीक है, यही मेरा आ जाएगा LHS बराबर हो जाएगा RH का। क्या ठीक है, देख लीजिए इसको। उसके बाद इसका आज का लास्ट वाला देख लीजिए इस लेसन का। त्रिभुज ABC में यदि कौन सी 90 डिग्री मतलब समकोण और कोण B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B लाना। ठीक है, तो बोल ही दिया ना कि त्रिभुज ABC बनाना है, बना लीजिए यहाँ पे। और यहाँ बोल दिया कौन सी समकोण, यहाँ पे जो C लेंगे ना ये क्या हो जाएगा, समकोण लेंगे। यहाँ पे A दे देंगे, यहाँ पे B दे देंगे। जाने की ये समकोण है तो 90 से काट बोलते हैं, काट तो ऑटोमेटिक यही रहेगा, अलग अलग को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ था कोट B बराबर 1/√3। ठीक है, लिख देते हैं कोट B बराबर 1/√3। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन होता है लंब बटा आधार। ठीक है, कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए ये तो तय हो गया कि लंब क्या हो जाएगा √3 और आधार ये बदल देंगे भी से, तो लिख देते कोट B, तो B के सामने वाला लंब, तो लंब क्या √3। ठीक है, आधार क्या क्या देख लीजिए कोट B, तो B के सामने वाला क्या लंब √3 और नीचे आधार, इसे देखिए लंब √3 है ना। अब लंब √3 आधार 1, तो लंब आधार दिया तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण वाला बता देना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ले लीजिए लंब क्या जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ओनली। 1 4 बराबर 2, 2 मेरा क्या आ गया कर्ण आ गया, 2 क्या आ गया कर्ण आ गया। अब जो सिद्ध करना है सिद्ध कर लेते हैं। देखिए क्या था ये ना cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin ये LHS ये RHS। LHS लिख सकते हैं पहले, डायरेक्ट दोनों के एक ही बार लिख सकते हैं। LHS निकाल लीजिए, LHS cos A इंटू cos B, तो cos A इंटू cos B अगर निकालना तो इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, cos A का मान निकाल लीजिए, पुट कर दीजिएगा। तो cos A क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार और कर्ण क्या होना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ थीटा क्या है जी A है, तो A के सामने लंब हो जाएगा ही, तो लंब हो गया ही, तो लंब और तो ये कर्ण ये तो लंब है, ये लंब हो गया तो ये आधार का काम करेगी, कर्ण तो है ही, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण चाहिए। तो थीटा का ये लंब हो गया तो आधार तो यही रहेगा, ये √3 बटा 2, cos A का मान निकालिए cos B का मान निकाल लीजिए, cos B भी आधार बटा कर्ण ही होगा। तो आधार आप देखिए cos B, तो B के सामने वाला क्या आ जाएगा ये मेरा लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा बस 1/2। ठीक है, यानी इसे पुट कर दीजिए, cos A का मान क्या निकाल दीजिए √3/2 गुना ये 1/2 यानी √3/4, ये मेरा LHS आ गया। अब उसी तरह से RHS ला देंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए RHS क्या था ये sin A इंटू sin B, उसी तरह से निकाल सकते हैं। sin A का मान निकाल दीजिए यहाँ पे, sin A लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब अब देखिए A थीटा के सामने लंब, तो लंब तो यही है लंब बटा कर्ण, कर्ण की तरफ। तो अब sin B का मान निकाल दें, फिर वहाँ पुट कर देंगे
तो ये भी तो साइन में तो लंब बटा करनी होता, बस खाली थीटा के हिसाब से लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अब देखिए बी, तो बी हो गया ठीक है, लंब ये हो जाएगा लंब बटा कर, यानी √3/2 हो जाएगा। तो आप पुट कर दीजिए, साइन का मान क्या निकालेगा तो पी का मान क्या निकालना है √3/2 कर दीजिए, √3/4 बराबर है तो देखिए तो है ना बराबर। तो लिखेंगे LHS बराबर है मेरा RHS का, LHS बराबर है RHS का प्रूव। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का ए समाप्त हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का बी का फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। इसमें बस 0, 30, 45, 60, 90 तक मान सारणी याद करना होगा। और आप लोग आगे जाइएगा 11th 12th में आप जब जाइएगा तो फिर 120, 35, 60, ठीक है, 180, 200, 360 तक जाता है। तो बस अभी फिलहाल देख लीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 पढ़ेंगे इसे, साइन थीटा की जगह हम 30 ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा 30 नहीं पढ़ना है, साइन 30 पढ़ना है। इसका मान 1/2 होता है, क्या होता है 1/2। साइन 45 इसका मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 होता है। फिर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस आ जाएगी, तो बस इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। जो साइन 0 का मान 0 दिए ना, साइन 30 का मान 1/2 दिए ना, साइन 45 का मान 1/√2 दिए ना, 60 √3/2 90 मान। अब इसी को इधर से उलट दीजिए, कॉस 0 का मान ये पहले 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1, फिर कॉस 30 का मान ये देंगे √3/2 लिख देंगे, उलट देंगे, फिर ये 45 से ही रह जाएगा, है ना। अरे 60 हो जाएगा 1/2 और ये 90 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाला याद कर लीजिएगा ना। तो इसका अपोजिट कर दीजिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। और इसी को उलट दीजिएगा तो कॉस 0 का मान 1 इधर से, फिर 30 से जो 60 का काम करेगा, 45 से रहेगा, और ये 60 30 ये 0 का 0, ठीक है। ये उसके बाद 10 में आएगा, 10 0 का मान, 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 का मान 1/√3 क्या होता है 1/√3 होता है। फिर 10 45 का मान 1 होता है, बस क्या होता है 1 होता है। और फिर आ जाइएगा 60 में तो √3 क्या हो जाएगा, 10 60 का मान √3, और ये 90 का मान हो रहा था अपरिभाषित, ठीक है, ये सिंबल है। और इसका जो उल्टा है 10 का उल्टा ये कोट में आ जाएगा, 10 का उल्टा किसमें आ जाएगा कोट में, अपोजिट उल्टा, ठीक है। और इसमें ये भी उल्टा, ये साइन कॉस में उल्टा हो जाएगा, 10 कोट में हो जाएगा, आ जाएगा इनसे 0 का मान तो अपरिभाषित हो जाएगा, इधर से आ जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। फिर ये कोट 30 का मान 10 60 का मान के बराबर हो जाएगा, √3 उलट देंगे, इधर से उलट दीजिए, √3 45 वही रहेगा, 60 1/√3, और ये क्या हो जाएगा मेरा 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कॉस और सेक में अपोजिट होगा, इसमें अपोजिट होगा, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा, और ये उल्टा, ये उल्टा, ठीक है। तो कॉसेक 0 का मान क्या होता है, कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। कॉसेक 30 का मान 2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का मान √2 होगा, ठीक है। फिर कॉसेक 60 का मान 2/√3, उसके बाद कॉसेक 90 का मान, ठीक है, तो 90 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब इसी का उल्टा ये हो जाएगा, तो सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसी का कर दिए उल्टा, तो ये 2/√3, ये √2 का 2, ये 2 और ये
अपरिभाष। साइन का इनवर्स कॉस, एक साइन याद कर लीजिए कॉस याद हो जाएगा, एक टेन याद कर लीजिए कोट याद हो जाएगा, एक कोसेक याद कर लीजिए फिर सेक याद हो जाएगा। मतलब तीन को जो है ना टेबल में याद कर लीजिए। साइन याद कर लीजिए तो कॉस हो जाएगा इनवर्स उल्टा, टेन याद कर लीजिए तो फिर टेन का इनवर्स कॉट हो जाएगा याद, फिर कोसेक याद कर लीजिए, उसके बाद दूसरा इनवर्स क्या हो जाएगा सेक याद हो जाएगा। तो ये आपका मान सारणी है, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना होगा, कि बहुत दो इसके बाद इसी पे 2-3 लेसन बनाने हैं, और जब ये मान याद रहेगा तब ये बनेगा, ऐसे देख के बना लीजिएगा फिर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोग याद करिए। देखिए हम याद करवा देते हैं, ठीक है। आप लोग बस एक बार सुन लीजिएगा। साइन से चलते, पहले साइन को याद करते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब साइन का अपोजिट क्या बोले थे कॉस। अब कॉस 0 का मान, तो जो साइन 90 का मान है ये 0 का काम करेगा, उलट देंगे उधर से, एक बार इधर से देखो उधर से। लेकिन कॉस 0 का मान 1, फिर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 का मान √3/2 हो जाएगा, है ना। फिर 45 डिग्री में वही 1/2, 60/2 और ये 90 में 0। साइन याद किए तो कॉस भी हो गया खत्म, टेन में आ जाइए, ठीक है ना। टेन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, टेन 30 का मान क्या होगा 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन रहे या कॉट रहे 45 का मान 1 ही होगा। और फिर इसमें साइन 45 रहे या कॉस 45 रहे भाई √2 रहेगा, या फिर सेक 45 रहे या कॉसेक 45 रहे 2 ही होगा, √2 होगा, ठीक है। तो टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन फिर 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित। अब टेन का अपोजिट कर दीजिए तो कोट हो जाएगा, कोट 0 का मान अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, है ना। अब कोट 45 का मान बोले ना टेन और कोट एक ही होगा, ठीक है। 45 मान टेन साथ ही कोट 60 का मान √3, फिर ये कोट ले लीजिए 90 अपरिभाषित 0। उसके बाद एक और है मेरा कॉसेक याद कर लीजिए। कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, ठीक है ना। फिर कॉसेक 45 का मान √2, फिर कॉसेक 7 का मान 2/√3, फिर कॉसेक 90 का मान 1। उसी का उल्टा सेक 0 का मान 1 उल्टा, फिर 30 का मान 2/√3, फिर 45 का मान तो √2 ही होगा, 60 का मान 2 और ये 90 का मान अपरिभाषित। तो आप लोग ये टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कल एक्सरसाइज 1 का पी चलेंगे इसी के आधार पर। तो आई होप मैं जो भी बताया होगा उसको आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है। और नहीं समझे हैं तो फिर से मेरा वीडियो देखिए ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार 2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। और आगे के लिए ये टेबल को याद करना ही है, ठीक है। किसी भी तरह से याद कर लीजिए, बोले ना साइन याद कर लीजिए, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस हो जाएगा याद। टेन याद कर लीजिए, टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा। सेक कॉसेक याद कर लीजिए, कॉसेक का अपोजिट सेक हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके लिए तो कुछ तो चाहिए उसे ना, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मतलब कि वगैरह वगैरह कुछ भी चाहिए। तो हम इसमें मेहनत करें तो बस हमें क्या, आप लोग बस देख लीजिए ना, बस वहीं मेरा मेहनत हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बस आप लोग देखिए इसे, ठीक है। देखिए तो रहेगा ना कि हाँ बात ठीक है, आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, बस देख तो लीजिए। देखिए तो रहेगा ना कि हाँ जो भी मैं बताया क्या कितने लोगों ने देखा है कि नहीं। मेरा जो बताया वो बेस्ट नहीं जाएगा, जो मैं मेहनत किया वो कुछ मतलब कि सफल होगा। फिर नहीं देखिएगा तो क्या होगा, अरे यार मैं इतना मतलब बढ़िया से बताया, इतना मेहनत किया, आप लोग क्या देखे नहीं, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। इसलिए आप लोग से जो गेस्ट है यार, मैं जो भी बताता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से देखें।
ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का भी करूँगा। उसके लिए पहले आप लोग ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।